Hello guys, do you want to upgrade your English? Do you want to be a fluent speaker? If you want, keep watching with me. Definitely you will be an impressive speaker. This is I, Khurshed Ansari, a communication developer and motivational speaker. So guys, once again I'm back here. तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं वापस आ चुका हूँ लेकर के बहुत ही कमाल का टॉपिक। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑल्सो। क्या दोस्तों आपको पता है कि ऑल्सो का मतलब भी होता है? और दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि ऑल्सो का मतलब भी होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑल्सो के जैसे ही ऑल्सो का सेम मीनिंग देने वाले कुछ और वर्ड्स होते हैं दोस्तों, और वो वर्ड्स हैं हमारे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑल्सो का मतलब भी होता है। दूसरा हमारा है टू। दोस्तों टू का मतलब भी होता है। तीसरा दोस्तों हमारा है ईदर। ईदर का मतलब भी ही होता है। नेक्स्ट है हमारा इवन। दोस्तों इवन का मतलब भी होता है। नेक्स्ट है हमारा एज वेल। दोस्तों एज वेल का मतलब भी होता है। अब आइए दोस्तों, सारे का मीनिंग तो आप जान ही लिए हैं, लेकिन क्या आपको सिचुएशन पता है कि ऑल्सो का प्रयोग कहाँ होता है, टू का प्रयोग कहाँ होता है, ईदर का प्रयोग कहाँ होता है, इवन का प्रयोग कहाँ होता है, एज वेल का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों ऑल्सो से। दोस्तों ऑल्सो एक प्रकार का एडवर्ब है। आइए सबसे पहले हम नोट की ओर आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों ऑल्सो का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, जो सहायक क्रिया के पहले या बाद में होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे आई एम ऑल्सो गुड। मैं भी कुशल पूर्वक से हूँ। आई एम ऑल्सो सेफ एंड साउंड। वह चालक को भी पहचान ली, तो हम कहेंगे शी ऑल्सो रिकग्नाइज्ड द ड्राइवर। आपको अपने बेटे को भी देखने की अनुमति है। तो दोस्तों हम बनाएंगे यू आर अलाउड टू सी योर सन ऑल्सो। आइए देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं टू की। दोस्तों ऑल्सो का मीनिंग टू भी देता है, लेकिन दोस्तों ऑल्सो का प्रयोग दो प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर हम सेम तरीके से प्रयोग करेंगे। आइए देख लेते हैं, इसका नोट देख लेते हैं दोस्तों कि टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस के अंत में किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं भी ईमानदार हूँ, तो हमारा सेंटेंस होगा आई एम ऑनेस्ट टू। मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। लेकिन कुछ लोग अब सवाल करेंगे दोस्तों कि टू का प्रयोग तो सेंटेंस के बीच में भी होता है। तो हाँ दोस्तों, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि टू का प्रयोग सेंटेंस के बीच में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम टू टायर्ड, जैसे मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो आपने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर हमने बताया कि आई एम टू टायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे टू टायर्ड का मतलब हो गया बहुत थका हुआ होना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं भी थका हुआ हूँ, तो सेंटेंस यहाँ पर होगा आई एम टायर्ड टू। तो दोस्तों अगर हम टू का प्रयोग लास्ट में करते हैं तो उसका मतलब होगा भी, लेकिन अगर हम उससे बिफोर प्रयोग करते हैं तो जिसका मतलब हो जाएगा बहुत। आइए एक और यूज देख लेते हैं, जैसे मैं इसे भी पसंद करता हूँ, आई लाइक दिस टू। आइए देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑल्सो का मीनिंग देता है वो है हमारा ईदर। आइए देख लेते हैं नोट। ईदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के अंत में होता है। जैसे मैं भी अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड ईदर। मैं भी झूठ पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक लाइज ईदर। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड्स है जो सेम ऑल्सो का ही मीनिंग देता है, जिसका भी मतलब होता है भी, और वो है हमारा इवन। दोस्तों इवन का प्रयोग अब समझ लेते हैं कहाँ होता है। इवन का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, जो वाक्य के शुरू में होता है। जैसे मैं भी अमीर नहीं हूँ, इवन आई एम नॉट रिच। मैं भी अच्छा नहीं हूँ, इवन आई एम नॉट गुड। आइए देख लेते हैं। एक और है जो ऑल्सो का मीनिंग देता है, और वो है एज वेल।
दोस्तों एज वेल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, जो वाक्य के अंत में होता है। जैसे मुझे सब्जियां भी खरीदना है, आई हैव टू बाई वेजिटेबल्स एज वेल। वह किताब और कलम भी बेचता है, ही सेल्स बुक एंड पेन एज वेल।